हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में। जैसे जैसे दिन कट रहे हैं, टाइम कम होते आ रहा है पेपर आने में, है ना? तो फिर याद है ना डेट? याद है ना? 20 फरवरी है। भूलिएगा मत, 20 फरवरी को मैथ का पेपर, जिसकी हम सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चंस की। 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। एक हो चुकी है हमारी मैट्रिक्स पर और एक हो चुकी है डिटर्मिनेंट पर। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रिपीटेटिव क्वेश्चन 2023, 20, 19, 18। सफिशिएंट है 4 साल। आप चाहो तो 17, 16 भी 2-3 साल और इंक्रीज कर सकते हो, बट 4-5 साल सफिशिएंट है, ये हम मानते हैं। ठीक है। और हर साल आता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का आपको मिल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो क्या ही बुरा है। तो आज हम देखेंगे, पहले देखेंगे 2023 का क्वेश्चन, दोनों तरीके के, जो 2 मार्क्स में आया वो और जो 4 मार्क्स में आया वो। उसके बाद फिर उसके पहले वाले ईयर का, फिर उसके पहले का। बस मैं ये मानता हूँ कि आपको सभी फॉर्मुलेस क्लियर होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और बस कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। फॉर्मुलेस पे बेस्ड डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आपको यहाँ से वहाँ करना पड़ेगा, थोड़ा ये चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, और आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहले 2023 का देखते हैं हम सर। 2023 का कौन सा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स, ये सेकंड नंबर का नहीं है क्वेश्चन। क्या है? सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, तो एक ही छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें x के लिए सॉल्व करना है। बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। 5 tan इनवर्स एक्स प्लस का 3 cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, तो सिंपली इसको कैसे कर सकते हैं? आपको ये अप्रोच आ रहा है समझ में कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? ये वाली, tan इनवर्स एक्स प्लस का cot इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे किस टाइप से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 5 tan इनवर्स एक्स, तो इसको क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स प्लस का 3 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स 5 tan इनवर्स एक्स। तो हमने इसको बाइफरकेट कर लिया 2 और 3 में। क्यों कर लिया? क्योंकि साथ में गिवन था 3 cot इनवर्स एक्स, इसलिए कर लिया है। ठीक है, क्यों कर लिया? इसलिए क्योंकि हमें साथ में 3 cot इनवर्स एक्स भी गिवन था। तो हमने सोचा कि इसको 2 और 3 में ब्रेक डाउन करने के बाद इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, फिर ये प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। कैसे? 2 tan इनवर्स एक्स तो एज इट इज रहेगा। आओ सर, फिर इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस का cot इनवर्स एक्स। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। नाउ अब प्रॉपर्टी जो होती है आइडेंटिटी, उसकी हेल्प से हम इसमें π/2 पुट कर सकते हैं। तो ये एज इट इज प्लस 3 और इसके प्लेस पर हो जाएगा π/2। ठीक है सर। आफ्टर दैट 2 tan इनवर्स एक्स एज इट इज। अब आप क्या करिए, इस 3 π/2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 π/2। ये भी ठीक है सर। 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर आप बेसिक एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 एलसीएम आएगा तो 2 × 2 इस टाइप से, 2 × 2 4 पाई माइनस का 3 पाई। ठीक है, 4 पाई में से गए 3 पाई, तो बचेगा 1 पाई। दैट मीन्स ये बचेगा हमारे पास π/2। हो क्लियर है? वेरी गुड। जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इज इक्वल्स टू π/4। हो क्लियर है? वेरी गुड। फिर tan इनवर्स को वहाँ पर शिफ्ट करना, tan इनवर्स को शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू tan π/4। और भैया π/4 की वैल्यू tan पर तो बच्चे को पता होगा, पर हो सकता तुम्हें नहीं पता हो, आई होप पता होना चाहिए। तो x वैल्यू हो जाएगी 1, tan π/4 पे 1, तो मीन्स x की वैल्यू आ गई 1। 2 नंबर का क्वेश्चन था, केवल कहाँ पर हमने सोचा है इसको बाइफरकेट करने का, 2 और 3 में। बाकी पूरा बिल्कुल स्मूथली चलता रहा है। ठीक है, कोई और कहीं तो हमने कुछ सोचा नहीं है, केवल यहीं पर ही सोचा है 5 tan इनवर्स को 2 और 3 में ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आया था। इसके बाद देखते हैं 4 मार्क्स का 2023 में। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। चलिए रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 2023 में 4 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया। क्या है? इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स
2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कितना है ये इक्वल में 23/36। ठीक है, ये अगर आपको गिवन है, इफ़ बोल रहे हैं इफ़ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, देन पीटी दैट प्रूफ करना है आपको क्या 24x² माइनस का 23x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मीन्स प्रूविंग करना है, इसमें हमें प्रूव करना है क्या कि 24x² माइनस का 23x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 आएगा कब, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो उसमें आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी दिख रही होगी कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। साइड में लिख देते हैं प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि दिख रहा है आपको tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो उसमें अप्लाई कर रहे हैं पहले यही वाली प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस y। तो x के प्लेस पर ये पूरा टर्म, y के प्लेस पर ये पूरा टर्म, तो x प्लस y होल y 1 माइनस x इंटू वाई। हो क्लियर है ना? अरे भैया बोलते रहो साथ साथ में, तभी तो समझ में आएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ है, नहीं तो हम करते रहेंगे अकेले फिर कैसे मज़ा आएगा हैं। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा दोनों साइड से कैसे मज़ा आएगा। कहने को तो रिकॉर्डेड क्लास है, बट हाँ थोड़ा सा फील कर लेते हैं हम कि तुम बोल रहे हो साथ में, दोहरा रहे हो उसको, है ना। चलो इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम न्यूमरेटर में, तो एलसीएम थोड़ा अच्छे से लीजिएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। ये 2x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा एंड x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, बेसिक एलसीएम लिया है, कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, मीन्स रॉकेट मैथ तो है नहीं, बेसिक मैथ है। डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट का एलसीएम आ जाएगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, बेसिक है ये, काफ़ी टाइम्स आप कर चुके हो इस टाइप के एलसीएम। ठीक है, तो ये 1 के साथ पूरा नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई में जाएगा, x प्लस 1 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 2x माइनस 1। हो क्लियर है, और इक्वल में हमारा चल ही रहा है tan इनवर्स 23/36। ठीक है, तो अब कुछ ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1। ठीक है, अब केवल न्यूमरेटर में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई x इंटू 2x स्क्वायर x इंटू 1 x माइनस 1 इंटू 2x माइनस का 2x माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस 2x इंटू x 2x स्क्वायर 2x इंटू 1 2x माइनस का 1 इंटू x माइनस का x माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू 2x स्क्वायर x इंटू 1 x 1 इंटू 2x 1 इंटू 1 1। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब ऊपर बीच में था प्लस साइन तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, नीचे है माइनस, या तो आप ब्रैकेट लगाइएगा या फिर आप साथ में साइन भी चेंज करते हुए चलना, क्योंकि आगे माइनस, जैसे कि x इंटू 2x तो होगा प्लस का 2x स्क्वायर, बट आगे है माइनस तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो। फिर x इंटू माइनस 1 माइनस का x, आगे है माइनस तो प्लस का x, देन माइनस का 1 इंटू 2x माइनस का 2x, आगे है माइनस तो प्लस का 2x, हो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, आगे है माइनस तो माइनस का 1। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उनको सब हम कट्टा पट्टी मचा देते हैं बिल्कुल से, x से x कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, एनीथिंग एल्स नहीं, नीचे 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर एंड 1 से 1, और इक्वल में जो चल रहा था वो तो भैया लिख लीजिए 23/46। हाउ ठीक है सर। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। न्यूमरेटर में देखो आप 4x स्क्वायर बचा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस का 2, एंड डिनोमिनेटर में 2x प्लस x 3x एंड x 4x एंड 2x 6x। ठीक है सर, tan इनवर्स 23/46। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो tan इनवर्स से बैलेंस होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास केवल क्या क्या डेटा बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन 6x इज इक्वल्स टू 23/16। हो यही है ना, ठीक है ना, सॉरी 46 है, 36 है, ये 46 कहाँ से लिख दिया है 36, नहीं तो अभी गलत हो जाता, फिर आप कहते सर आपने बताया नहीं, हमने बता दिया भैया पहले ही। ठीक है,
अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे कि न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x² माइनस का 1 अपॉन 6x इज इक्वल्स टू 23/36। तो ये 2 से 1 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, और फिर ये 3 से 36 12 टाइम्स। बेसिक कैलकुलेशन है। 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 23। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 12 इंटू 2 20, ये x मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ 24x² माइनस का 12 इक्वल्स टू 23x। 23x को यहाँ लाइएगा तो 24x² माइनस का 23x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ओ यही करना था भैया प्रूफ। क्या बुरे हैं, 4 नंबर मिल रहे थे तुम्हें, क्या बुरे हैं बताओ, ये बताओ कोई बुरे हैं? कितना सा था, एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन लगी है। समझ रहे हो ना कि 6 नंबर जब सीधे सीधे दे रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो? बाकी तुम ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जो दे रहे हैं सीधे सीधे नंबर उन पर मत करिए फोकस, बाकी सब में फोकस करो जिस पे बहुत वास्ट है सिलेबस। इसमें एक एक्सरसाइज थी एस चांद में, ML मल्होत्रा की बुक में, और आपने जो भी बुक यूज़ की हो तो मीन्स मैक्सिमम 2-3 1-2 ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी एक्सरसाइज। तो कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं, फॉर्मूलेज लिमिटेड हैं, क्यों नहीं कर रहे हो भैया? कर लो 6 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर देखते हैं इसके बाद 2020 में कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। बिल्कुल कहीं डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, सिंपल बिल्कुल बेसिक मैथ यूज़ हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 2020 में आया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल है, प्रूविंग का क्वेश्चन था 2020 में 2 नंबर में। tan² sec इनवर्स 2 प्लस cot² cosec इनवर्स 3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, tan² sec इनवर्स 2 प्लस cot² cosec इनवर्स 3 इक्वल्स टू 11। ये तो आप मानते हो कि एक क्वेश्चन को करने की काफ़ी सारी अप्रोचेस होते हैं, बट मैं यहाँ पर काफ़ी जो बेस्ट अप्रोच है वही डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी और भी अप्रोचेस हैं, हो सकता है आप दूसरे मेथड से करो, कोई तीसरे मेथड से करे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है अकॉर्डिंग टू मी तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, हो सकता है जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो बेस्ट, क्योंकि पेपर में तो मेन ये है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको आंसर आने के लिए कोई भी अप्रोच आनी चाहिए, वो बेस्ट है उस टाइम। तो ये थोड़ी ना कि आप कहोगे नहीं वो सर वाली याद नहीं आ रही है, बाकी दूसरे से तो हम कर पा रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रही है याद, काश वो याद आ जाए। तो नहीं नहीं भैया, जो आ रही है उससे करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के पीछे भगो या किसी और के पीछे, जो आपको स्ट्राइक करेगी पहले उसके थ्रू करो, और जिससे कि ज़्यादा गलती होने के चांसेस भी ना हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। तो LHS के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है सर, तो ये लिखा है tan² sec इनवर्स 2 प्लस cot² cosec इनवर्स 3। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी 9th-10th में ICSE वाले हो, तुमने तो 9th में पढ़ी होगी इसको रिलेशन, ये वाली एक तो पढ़ी है ये 1 प्लस tan² x इक्वल्स टू sec² x, और एक पढ़ी है ये 1 प्लस cot² x इक्वल्स टू cosec² x। हाँ कि ना, जल्दी से बोल दो भैया, पढ़िए ना, वेरी गुड। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो tan² थीटा, अगर हम इसको थीटा मान लें तो tan² थीटा की प्लेस पर लिख सकते हैं हम sec² x माइनस का 1, तो इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं sec², एंगल जो है वही रहेगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, tan की जगह sec आ गया और एंगल जो है वही रहेगा, साथ में -1। ऐसे ही cot को भी हम क्या ले सकते हैं cosec² x माइनस का 1, तो cosec² x के प्लेस पर ये पूरा एंगल एंड माइनस का 1। हाउ क्लियर है? अब इसको हम क्यों ना इस टाइप से लिख लेते हैं sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे स्क्वायर है इसलिए, -1 और -1 को लास्ट में भी हम -2 लिख लेते हैं। सेम इसको भी cosec इनवर्स cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, और -1 हो गए -2 हो गए। ये दोनों क्लियर है? कैसे लिखा? स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा लिया है, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी नाम से, आप सेल्फ एडजस्टिंग के नाम से एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी जिसमें sec और sec इनवर्स मीन्स सिंप्लीफाई होकर आपको केवल 2 दे देंगे ये। इन द सेम वे ऐसे cosec सिंप्लीफाई होकर आपको 3 दे देगा। हाउ? माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2, 9 + 4 13, माइनस का 2 11। देख रहे हो ना कितनी आराम से ISC चाहता है तुम मार्क्स लो, तो तुम क्यों नहीं चाहते हो मार्क्स लेना? क्या था इसमें? केवल एक ये यूज़ हुई प्रॉपर्टी 9th की, और एक यहाँ पर यूज़ हुई है सेल्फ एडजस्टिंग वाली आपकी 12th की। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें।
2 नंबर आ गए, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया है, वेरी गुड। अब देखते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लेते हैं अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2020 में आया था, बेहतरीन था। इफ़ cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल्स टू थीटा है तो प्रूफ करिए 9x² माइनस का 12xy cos थीटा प्लस का 4y² इक्वल्स टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। देखने में तो काफ़ी अच्छा खासा दिख रही प्रूविंग, बट आपको इसको देखकर डायरेक्ट कुछ याद आ रहा होगा क्या? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का आइडेंटिटी। साइड में लिख देता हूँ पहले, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? cos इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा होता है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये छोटी सी प्रॉपर्टी होती है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई की, तो हम इसी को इसमें इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर्टी को। ठीक है, आइए देख लेते हैं किस टाइप से। तो एल एच एस तो नहीं, प्रूविंग थोड़ी ना ये, तो क्या करेंगे? cos इनवर्स x इंटू वाई, तो x इसमें क्या है? x/2 डॉट y/3 आओ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस x/2 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब y/3 का स्क्वायर। ठीक है सर, इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉस को वहाँ ले जाएंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा। यहाँ क्या बचेगा? xy/6 माइनस अंडर रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस x²/4 डॉट अंडर रूट 1 माइनस y²/9 इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्लियर है? कॉस इनवर्स था, वहाँ चला गया तो कॉस थीटा बन गया। x इंटू वाई एक्स वाई अपॉन में 2 इंटू 3 6 हो गया, और रूट के अंदर इनका स्क्वायर हमने ओपन कर लिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है पूरा काम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले अंदर। xy/6 माइनस अंडर रूट, एलसीएम ले लोगे तो बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये बन जाएगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा। आफ्टर दैट अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है आपका कि हमें साइन स्क्वायर चाहिए और एक कॉस भी चाहिए। तो अगर हम इसी स्टेप पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि अभी रूट है, रूट से तो भाई बॉर्डर लगता है, तो रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रूट वाले पार्ट को पूरा एक साइड शिफ्ट कर दो और फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो रूट अगर इस स्टेप पे स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर। तो इसमें पर आप 2a भी करोगे ना तो रूट में मिलेगा, तो रूट पूरा तरीके से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, xy/6 कॉस थीटा को यहाँ ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, एंड इस पूरे को वहाँ ले जा रहे हैं तो नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है ना भैया? भैया वेरी गुड, ठीक है सर। अब कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे फ़ायदा तो मिलेगा भाई, ये तो समझ लो तुम, इससे फ़ायदा तो मिलेगा ही, साथ में जो सीरीज चली उससे वाकई फ़ायदा मिलेगा। अगर तुमने साल भर देखो पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा तभी, नहीं तो फॉर्मुलेस कैसे तुम ग्रैब अप करोगे, है ना? थोड़ा सा आई होप पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा हो तो अभी भी अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे भैया तुम, और जिसने पढ़ा है तो उसके लिए तो फिर क्या ही कहना। तो हो जाएगा x/6 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप अंडर रूट 4 माइनस x²/4 अंडर रूट 9 माइनस y²/9 का होल स्क्वायर हो। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसके आगे का, तो हो जाएगा xy/6 का होल स्क्वायर मतलब x² y² अपॉन 36। ठीक है, इसका होल स्क्वायर किया ना तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड देन माइनस का फिर आएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab करोगे तो 2 और 6 3 टाइम्स कैंसिल आउट होके ये बना देगा माइनस का xy/3 कॉस थीटा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? और इक्वल में रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट आपके हट जाएंगे स्क्वायर से कैंसिल आउट होके, तो आपके पास क्या क्या बचेगा, 4 माइनस x²/4 9 माइनस y²/9 हो। ठीक है, कौन दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर ले ले एलसीएम ले लेते हैं सर। आखिर एलसीएम आ जाएगा 36, इसके अपॉन में 36 है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 3 है। ठीक है सर, ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर तो बचेगा x² y², ये हो जाएगा 36 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 3 से डिवाइड करोगे 12 टाइम्स तो ये आ जाएगा माइनस का 12xy कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर न्यूमरेटर को अलग से एक ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, 4 माइनस x² 9 माइनस y², एंड डिनोमिनेटर में 4 इंटू 9 36,
जिससे कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा, कैंसिल आउट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो कुछ मिल रहा है, हमें दिख रहा है मिलते हुए 12x/cos थीटा दिख गया हमें डायरेक्ट। ठीक है, ये मिल रहा है। 36 cos स्क्वायर थीटा है हमारे पास, बट हमें चाहिए 36 sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, हमें cos स्क्वायर थीटा की इसको रिलेशन यूज़ करनी पड़ेगी। इसको रिलेशन कौन सी, ये वाली, ये फॉर्मूलेज हैं भैया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा के लिए लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। भाई देखो 4 नंबर का है तो थोड़ी मेहनत कराएंगे, क्योंकि आपको बस फॉर्मूले सभी लर्न होने चाहिए, तभी हो पाएगा काम। 36 एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 12xy cos थीटा। यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के ब्रैकेट्स। 4 इंटू 9 36, 4 इंटू माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको भी कर लेते हैं। ये हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 36 के अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, 36 माइनस का 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या बचा, माइनस का 12xy cos थीटा। ठीक है, इक्वल में क्या बचा, 36 बचा है, माइनस का 4y स्क्वायर बचा है, माइनस का 9x स्क्वायर बचा है। ठीक है सर, 36 से 36 कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दिख गया है। 9x स्क्वायर को यहाँ लाइए पॉजिटिव, 4y स्क्वायर को यहाँ लाइए पॉजिटिव, 12xy को यहीं रहने दीजिए, माइनस का है क्योंकि, और माइनस का ही में चाहिए, और जो साइन वाला स्क्वायर वाला पार्ट है उसको वहाँ ले जाइए। 36 साइन स्क्वायर थीटा हो, तो भैया यही तो प्रूव करना था ना। आ गया है, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, केवल 2 आइडेंटिटी यूज़ हुई हैं। एक हुई है वो 9-10 वाली बेसिक आपकी, और एक 12 की। तो भाई एक तो होगी कम से कम, इतना तो तुम समझ सकते हो ना, एक तो होगी कि मिनिमम। और बाकी आपकी बेसिक कैलकुलेशन रही है। कहाँ पर आपको सोचना पड़ा है, सबसे पहले तो बिल्कुल ही नहीं सोचना पड़ा है इसमें आइडेंटिटी लगाते समय, यहाँ पर भी नहीं सोचना पड़ा है। यहाँ पर सोचना पड़ा है कि इसको वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और कॉस को यहाँ पर, और स्क्वायरिंग वाला तो आप याद रखिए, जब अंडर रूट में है स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा रूट को सॉल्व करने के लिए। तो वो तो मीन्स बेसिक मेथड आप कह सकते हो, आपका बेसिक स्टेप है। बस ये कॉस यहाँ पर लाना था, वो वहाँ पर। अब आई होप आगे से आप नहीं बोलोगे कि जब भी रूट वाले को सॉल्व करना है तो रूट को एक साइड शिफ्ट कर दो, बाकी सबको एक साइड। ठीक है, और बाकी फिर पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। और थोड़ा सा प्रूविंग पर भी ध्यान रखा करिए कि प्रूफ क्या करना है, जिसकी हेल्प से आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर पाओ कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा बाद में, या पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे सामने। ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आया था 4 नंबर का। अरे आप कहेंगे सर आपने 2020 का चेंज नहीं किया। एक्चुअली 2020 में ही आया था, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें आपके चॉइस में आए थे, या तो इसके पहले वाला करिए या फिर ये वाला करिए, दोनों ऑर्ग में थे। जबकि 2023 में केवल एक ही क्वेश्चन था 4 नंबर में। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर चॉइस में होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे करने के लिए, या तो ये करिए वो करिए। एक आया तो फिर वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन थे, मीन्स प्रूव उसमें थे चॉइस में 2020 में। एवेल्यूट करना है इसकी वैल्यू कब, जब x वैल्यू 1/5 होगी। इसको सॉल्व करिए जब x वैल्यू 1/5 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी बेसिक वाली, जो कि हम इसके पहले में देख चुके हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, इन द सेम वे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे अभी, कैसे देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है cos 2 cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स x। ठीक है, तो जैसे उसमें 5 और 3 था तो हमने 3 में ब्रेक कर लिया था, तो ऐसे इसमें sin इनवर्स x है तो इस cos को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स x। ठीक है, तो उसमें से हम कोई एक cos को पकड़ लीजिए और एक cos एज इट इज़, पहला वाला हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और इन दोनों की प्लेसेस पर लिख सकते हैं हम π/2। कोई डाउट नहीं है, आराम से लिख सकते हैं सर π/2। ठीक है, और π/2 को थोड़ा सा अगर हम आगे लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, π/2 प्लस का cos इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, cos 90 प्लस थीटा। पता है आपको क्या होता है cos 90 प्लस थीटा, 11th क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है 90 प्लस थीटा, क्योंकि 10 तक आपने पढ़ा था 90 माइनस थीटा की कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़, ये होती है हमारी अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी। cos 90 प्लस थीटा होता है, वेरी गुड। 90 है, 90 का ऑड मल्टीपल तो चेंज हो जाएगा, मतलब वर्टिकल लाइन पे चेंज हो रहा है ना, तो साइन cos इनवर्स x आएगा। अब आगे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में cos होता है माइनस का,
तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन कॉस इनवर्स एक्स, इतना क्लियर है। अब इसके बाद कैसे करोगे, ठीक है। इसके बाद करने के लिए आपको इस स्टेप पे आके थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा कितना, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। मीन्स अब हमें केवल माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आप वो बनाओगे, क्या बनाओगे, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लाना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे करोगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ट्रायंगल बना लोगे आप, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको हमने थीटा ऐड किया तो हो गया माइनस का साइन थीटा, मीन्स माइनस साइन थीटा। और साइन थीटा यहाँ से क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट इसकी प्लेस पर लिख सकते हो कितना, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद नहीं है तो आप बेसिक 2 स्टेप का था तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको एक्स की प्लेस पर क्या पुट करना है, 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25। सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके तो हो जाएगा 25 माइनस 1, तो हो जाएगा 24/25। बेस 24 को रूट के बाहर निकाल सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है 4 × 6, दैट मीन्स माइनस का 2 रूट 6y और 5 ये, तो ये हो जाएगा आपका पूरा फाइनल आंसर, माइनस का 2 रूट 6/5, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है। तो केवल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, ये सिंपल रहा, इससे पहले वाले से केवल एक प्रॉपर्टी यूज हुई है क्लास 12 की, ये वाली, और फिर ये पूरा 11th क्लास की, यहाँ पर ये तो 10th की यूज़, 11th की यूज़ हुई है। फिर ये बेसिक आपका थोड़ा सा 12th का अप्रोच रहा है, पर ये काफ़ी अच्छा रहा लास्ट वाले से, है ना। जल्दी से बताइए आपको कौन सा सही लगा, दिस वन और दैट वन, इसके पहले वाला कि ये वाला, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 2020 के क्वेश्चंस। अब जल्दी से अब मैं आपके सामने पहले सभी क्वेश्चंस लिख देता हूँ 2019 और 18 के, अदरवाइज काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे निगाह मारते हैं हम। एक आए थे 2 मार्क्स में, 2 आए थे 4 मार्क्स में चॉइस के फॉर्म में, ठीक है। पहले देख लेते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल चिंदी सा भाई, चिंदी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सॉल्व करना है साइन 2 tan इनवर्स एक्स को 1 के इक्वल में सॉल्व करके बताइए एक्स वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है किस टाइप से हैंडल करते हैं इनको। सबसे पहले हम भैया लेट कर लेंगे tan इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल, tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू बन जाएगा tan थीटा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सिंपली ट्रायंगल बना सकते हो थीटा के लिए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस कुछ नहीं है, अपॉन में मतलब 1, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाउ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, साइन 2 tan इनवर्स एक्स को हमने लिख के थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा, मतलब हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक क्लास 11th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन 2 थीटा के लिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीपल एंगल्स के नाम से, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और इक्वल्स टू में 1 भैया चल ही रहा है तो उसको लेके चलेंगे, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। तो 2 साइन थीटा के यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाउ, ठीक है सर। कॉस की वैल्यू 1 अपॉन प्लस है ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, इक्वल्स टू 1। तो ऊपर हो गया 2x, नीचे दोनों रूट हैं तो रूट हट के केवल क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x वहाँ पर जाएगा हमारा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। तो आप ऑब्जर्व करोगे इसको तो ये हमारा बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा सर कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी सर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आइडेंटिटी यूज हुई है आपकी क्लास 12th की, ठीक है, और एक 11th की। यहाँ पर 12th की यूज़ हुई है, मीन्स ये लेट करने का पूरा कॉन्सेप्ट, और ये 11th की, ठीक है। कितना सिंपल था, 2 नंबर में क्वेश्चन। 4 नंबर में ये 2 क्वेश्चन आए थे चॉइस में। पहला वाला देखोगे अभी आप अपने जस्ट किया था, सेम उसी टाइप का था, उसमें tan इनवर्स करके कुछ दिया था, इसमें कुल में π/4, तो आप π/4 को लिख सकते हो tan इनवर्स 1, π/4 को लिख सकते हो tan इनवर्स 1। अगर नहीं लिखना है तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लोगे, tan इनवर्स आएगा
टेन इनवर्स को वहाँ ले जाना तो टेन पाई बाय 4 हो जाएगा, फिर वो 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, सिंपल है, हो जाएगा इजी। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोजेक इनवर्स वाई है, प्रूफ करना है 1/x² प्लस 1/y² इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोजेक इनवर्स वाई, इनको हम एक कोजेक ओके, कोजेक इनवर्स वाई, इनको हम एक थीटा के इक्वल में लेट कर लेते हैं। क्या होगा उससे, जब ये दोनों थीटा के इक्वल में, मतलब सेक इनवर्स एक्स भी थीटा के इक्वल में एंड कोजेक इनवर्स वाई भी थीटा के इक्वल में है सर। हाउ, सेक को वहाँ ले जाइएगा तो एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है, एंड सेम इसमें कोजेक को वहाँ तो कोजेक थीटा, वाई इक्वल्स टू कोजेक थीटा। हाउ, क्लियर है, वेरी गुड। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो 1/cos थीटा। यहाँ पर कोजेक का होता है 1/sin, साइन थीटा। तो यहाँ से कोजेक की वैल्यू निकालोगे तो सॉरी कोस थीटा की, तो क्या हो जाएगी 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/y। इसके बाद आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए और इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/x²। इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/y²। ठीक है सर। इसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/x² प्लस का 1/y²। अब आप लगाओगे 9th क्लास की स्क्वायर रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो दैट मीन्स एट लास्ट वी विल गेट 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/x² प्लस 1/y²। तो भैया यही तो प्रूफ करना था। देख रहे हो तुम कैसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्क्स मत जाने देना भैया इन्वर्स में, बता रहा हूँ मैं। सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आता है इसमें, तो भाई कौन सी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बस पहले लेट करने वाला, बाकी तो पूरा बेसिक। पर आप कहोगे आपको आता है तो कर लिया, हम कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस करो ना, क्यों नहीं करो प्रैक्टिस, कह रहे हैं इसलिए पिछले 5-6 साल के 17 तक लगा लो, सफिशिएंट होगी। ठीक है, तो ये 2019 के हमने देख लिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट में हम देखें 2018 के और जल्दी से। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया है, बहुत खूब, होशियार हो गई तुम लोग। ठीक है, ये देख लेते हैं 2018 के, एक आया था 2 मार्क्स में, एक आया था 4 मार्क्स में। इसमें चॉइस नहीं थी, जैसा कि 2023 में चॉइस नहीं थी। ठीक है, बहुत ही चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। अगेन कह रहा हूँ मैं भैया, छोड़ना मत, प्रूफ करना है 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। सेम अभी एक कॉन्सेप्ट निकला था, इसमें 5 तक 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड, वही π/2 वाली, मतलब π/2 वाली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये समझ लो तुम। ठीक है, तो LHS के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 tan इनवर्स x मीन्स, हाँ LHS के थ्रू ना, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्रूफ करना है कि सॉल्व करना है, सॉल्व करना होगा भैया इसको, यस सॉल्व करना है इसको, वही मैं कहूँ प्रूफ कैसे होगा, सॉल्व मतलब x के लिए सॉल्व करना है, इक्वल्स टू पाई। तो हम cot इनवर्स से एक्स्ट्रा अगेन 1, तो इस 3 वाले को हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x। हाउ, तो 2 tan इनवर्स x और इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं हम π/2। हाउ, π/2 को वहाँ पर शिफ्ट करिएगा तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/2, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस π/2, फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4, tan को शिफ्ट करिएगा, x इक्वल्स टू tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू भैया 1। देख रहे हो ना, कितनी 3 बार देख चुके हैं, 4 साल में 3 बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्यों नहीं कर रहे हो, कर लो। π/2 वाली प्रॉपर्टी भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का। अगर आपने पूरी एक्सरसाइज की होगी अगर अपनी किसी भी बुक की, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा, जिसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल्स टू पाई है, तो आपको a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू abc प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, tan इनवर्स a tan इनवर्स b tan इनवर्स c इक्वल्स टू पाई, तो इन तीनों में से किसी एक को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे हम, तो tan इनवर्स a एज इट इज़ प्लस tan इनवर्स b एज इट इज़, किसको शिफ्ट कर दिया, सी को, पाई माइनस tan इनवर्स c। हाउ, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं tan इनवर्स a प्लस b की, तो क्या हो जाएगी tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। हाउ, ठीक है सर, पाई माइनस tan इनवर्स c, c स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, अब इस tan को वहाँ ले जाइए, tan इनवर्स है ना, तो इनवर्स से वहाँ पर जाएगा तो नॉर्मल tan बन जाएगा,
तो हो जाएगा 10 पाई माइनस टेन इनवर्स सी। अब आप लगाओगे क्लास 11th की प्रॉपर्टी, कौन सी, अलाइड एंगल्स की, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, वेरी गुड, माइनस का tan थीटा, तो माइनस टेन इनवर्स सी, ठीक है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी एज इट इज, 10 से 10 सॉल्व होकर माइनस का c बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, a प्लस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का c देगा, माइनस की ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए बी सी दे देगा, ठीक है, c को यहाँ लाइएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, हो है ना सिंपल। भैया क्या दिक्कत है, 4 नंबर मिल रहे हैं तो तुम्हें, जब ICSE को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है लेने में, 6 नंबर मिल रहे हैं सीधे सीधे, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल सबसे अच्छा चैप्टर है, लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं, बस अगर आपने 9th 10th 11th अच्छे से पढ़ी है तो उनके भी क्योंकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि कौन सा सर, ये 180 माइनस 11th का यूज़ हुआ है, इसके पहले हुआ था 90 वाला, इसको रिलेशन, तो वो थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, बट मतलब बहुत सिंपल है, चिंदी टॉपिक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लिया है, वेरी गुड, ठीक है। अब अगर आपको और भी 2017-16 के लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 17 तक लगा सकते हो, उसके पहले की जरूरत नहीं है, काफ़ी आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहो तो अलग से सैम्पल पेपर के थ्रू या कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में आए हो, आपको मजा आया होगा, जिसमें मैं देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन 2023, 20, 19, 18, ठीक है ना, एक आता है 2 मार्क्स में, एक आता है 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अच्छे से करिएगा, बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा किस टाइप से हमें करना है क्वेश्चंस को, और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, थैंक यू, जय हिंद। तो वीडियो जरूर बताइए कैसे लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर बताइए आपको आगे और क्या करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होगी, चलिए।